Assalamu alaikum everyone, this is Hamza Khan. If you are planning to enter into online field as a student to earn some money, then this video is going to be very helpful for you because in this video I will be sharing with you five quick methods that you can actually make use of to earn online money as a student. तो स्टार्ट करते हैं। जो सबसे पहला जो मेथड है आप यूज़ कर सकते हैं ऑनलाइन अर्निंग के लिए एज अ स्टूडेंट, वो ये कि आप ऑनलाइन टीचिंग को स्टार्ट कर दें। अब हर एक स्टूडेंट किसी न किसी सब्जेक्ट के अंदर उसकी कमांड अच्छी होती है, उसे उस सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा होती है। तो जिस भी सब्जेक्ट की या जिस भी कोर्स की आपको अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, आप उस कोर्स को या उस सब्जेक्ट को ऑनलाइन टीच कर सकते हैं और हर एक लेक्चर के लिहाज से आप उस टीचिंग का जो है वो स्टूडेंट से अमाउंट चार्ज कर सकते हैं। तो एक सिंपल सा मेथड है जिसमें सिर्फ़ आपका जो एक सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग है उसका अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपको एक सब्जेक्ट पर या एक किसी एक कोर्स पर बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग और बहुत अच्छी ग्रिप है और आपको लगता है कि आपको ना सिर्फ खुद इसकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है बल्कि आप दूसरों को पढ़ा सकते हैं, देन आई थिंक आपको ऑनलाइन टीचिंग की तरफ जाना चाहिए ताकि आप एज अ स्टूडेंट ऑनलाइन अपनी अर्निंग को स्टार्ट कर सकें और अपनी स्टडी को सपोर्ट कर सकें। अगर सेकंड मेथड की बात की जाए तो वो ये है कि आप वर्चुअल असिस्टेंट की जॉब को भी स्टार्ट कर सकते हैं। अब आपके माइंड में ये चीज़ होगी कि वर्चुअल असिस्टेंट एक्चुअली है कौन? तो वर्चुअल असिस्टेंट आप ये समझ लें कि एक ऐसा पर्सन होता है कि जो किसी के बिज़नेस को मैनेज करता है एक रिमोट लोकेशन से। मीन्स कि बिज़नेस किसी और जगह पर रन हो रहा है, लेकिन आप अपने होम से या अपने प्लेस से बैठकर उस पर्सन के बिज़नेस को मैनेज कर रहे हैं। इस चीज़ को हम वर्चुअल असिस्टेंट कहते हैं। तो वो पर्सन जो इस जॉब को कैरी आउट करता है, उसको वर्चुअल असिस्टेंट कहा जाता है। तो अच्छी खासी जो है वो अमाउंट पे की जाती है वर्चुअल असिस्टेंट को, जो किसी दूसरे के बिज़नेस को रन कर रहा होता है या दूसरे के बिज़नेस को मैनेज कर रहा होता है। तो अगर आपके अंदर बिज़नेस को मैनेज करने की कैपेबिलिटीज़ हैं, तो आई थिंक वर्चुअल असिस्टेंट भी आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन है जिसको आप एग्ज़ीक्यूट कर सकते हैं। अगर थर्ड मेथड की बात की जाए जिसके थ्रू आप ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं एज़ अ स्टूडेंट, वो है हमारे पास फ्रीलांसिंग। फ्रीलांसिंग मीन कि आपके पास अब टाइम की कोई लिमिट नहीं है, आप जब चाहे, जिस वक़्त चाहे अपने काम को कर सकते हैं और जो काम आप करेंगे उसके अगेंस्ट लोगों से आप अमाउंट चार्ज करेंगे। इस कॉन्सेप्ट को फ्रीलांसिंग कहा जाता है। तो अब कौन-सी फ्रीलांसिंग साइट पर जाना है, तो अब आपने ये खुद डिसाइड करना है क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ फ्रीलांसिंग साइट्स अवेलेबल हैं जिसके ऊपर लोग डिफरेंट सर्विसेज़ प्रोवाइड कर रहे हैं। अब अपने स्किल को फाइंड आउट करें, अपने टैलेंट को फाइंड आउट करें, ये चेक आउट करें कि आप क्या चीज़ लोगों को डिलीवर कर सकते हैं एज़ अ सर्विस। देन उससे रिलेटेड आपने एक गिग क्रिएट करनी है। गिग मीन कि आपकी कोई भी प्रोफ़ाइल, और वो प्रोफ़ाइल क्रिएट करने के बाद आपने उस सर्विस को डिलीवर करना स्टार्ट कर देना है और जैसे-जैसे लोग आपकी सर्विस से सैटिस्फाइड होते जाएँगे, वो आपको अच्छा रिव्यू देते जाएँगे और जितने अच्छे रिव्यू होंगे इट्स मीन कि उतना ज़्यादा आपके पास फ्रीलांसिंग का वर्क होगा। अगर बात की जाए फोर्थ मेथड की जिसके थ्रू आप ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं एज़ अ स्टूडेंट, वो है हमारे पास ब्लॉगिंग। अब आपके माइंड में एक चीज़ होगा कि ब्लॉगिंग क्या है? आप में से कुछ लोगों को शायद पता भी हो। ब्लॉगिंग मीन कि हम अपनी एक वेबसाइट को स्टार्ट करते हैं, तो उसके ऊपर आर्टिकल राइटिंग का काम करते हैं। एक वेबसाइट क्रिएट करने के बाद अगर हम उसके ऊपर कुछ कंटेंट डालते हैं ताकि लोग उस कंटेंट को देखें, उस कंटेंट को पढ़ें, उस कंटेंट से फ़ायदा हासिल करें, तो इस चीज़ को ब्लॉगिंग कहा जाता है। तो अब ये क्वेश्चन आपके माइंड में होगा कि ब्लॉगिंग से हम किस तरह से अर्न कर सकते हैं? तो ब्लॉगिंग से हम मोनेटाइज़ेशन से अर्न कर सकते हैं। मीन्स कि जब आपकी वेबसाइट के आर्टिकल्स रैंक हो जाएँगे और जब आपकी वेबसाइट पर ऑडियंस आने लग जाएगी, तो आपकी वेबसाइट को आप मोनेटाइज़ कर सकते हैं। मीन्स कि आपकी वेबसाइट पर मोनेटाइज़ेशन जब अनेबल हो जाएगी तो आपकी वेबसाइट की अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी और अच्छी खासी हैंडसम अमाउंट ऑफ मनी आप अर्न कर सकते हैं अगर आप एक ब्लॉगिंग की वेबसाइट को स्टार्ट करते हैं। और एक बात याद रखनी कि जो ब्लॉगिंग है ये थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस है। मीन्स कि कम से कम आपको 6 मंथ लग जाते हैं आपकी अर्निंग को स्टार्ट होने में, अगर आप एक बहुत अच्छा ब्लॉग को लेकर चल रहे हैं। लेकिन अगर एक बार आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाए और आपके आर्टिकल्स अच्छे हों और वो क्विकली रैंक कर रहे हों, तो आई थिंक फिर आपके लिए प्रॉब्लम नहीं है, फिर आप ईज़िली इस मेथड के थ्रू अच्छी खासी अमाउंट को अर्न कर सकते हैं ऑनलाइन एज़ अ स्टूडेंट। अगर फिफ्थ मेथड की बात की जाए जो कि बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग भी है, वो है एफ़िलिएट मार्केटिंग। एफ़िलिएट मार्केटिंग मीन कि आपने किसी के प्रोडक्ट को सेल करना है और किसी के प्रोडक्ट्स को सेल करने के अगेंस्ट आपको कुछ ना कुछ कमीशन दिया जाएगा। इस कॉन्सेप्ट को एफ़िलिएट मार्केटिंग कहा जाता है। मीनिंग कि इसका मतलब ये है कि प्रोडक्ट किसी का होगा
और उस प्रोडक्ट को सेल मैं करवाऊँगा या उस प्रोडक्ट को एडवर्टाइज़ मैं करूँगा। और जब लोग उस प्रोडक्ट को बाय कर लेंगे, जब लोग उस प्रोडक्ट को परचेज़ कर लेंगे तो उस प्रोडक्ट की जो एक्चुअल अमाउंट है वो तो उसी पर्सन को जाएगी जिसका प्रोडक्ट था, जिसके प्रोडक्ट को मैंने एडवर्टाइज़ किया। लेकिन जब वो प्रोडक्ट सेल होगा तो उसमें से कुछ कमीशन मुझे भी दिया जाएगा उस मार्केटिंग का जो मैंने उस प्रोडक्ट की। तो इस कॉन्सेप्ट को एफ़िलिएट मार्केटिंग कहा जाता है। तो ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा आजकल इन है और बहुत ज़्यादा लोग इस चीज़ से ऑनलाइन अर्न कर रहे हैं। तो अगर आप स्टूडेंट हैं और ऑनलाइन फ़ील्ड में एंटर होना चाहते हैं तो एफ़िलिएट मार्केटिंग भी एक बहुत अच्छा आपके लिए ऑप्शन हो सकता है। तो ये कुछ 5 क्विक से मेथड मैंने आपको बताए हैं कि अगर आप एज़ अ स्टूडेंट ऑनलाइन फ़ील्ड में एंटर होना चाहते हैं और ऑनलाइन अर्निंग को स्टार्ट करना चाहते हैं, तो इन मेथड के थ्रू आप ऑनलाइन अर्निंग को स्टार्ट कर सकते हैं और एज़ अ स्टूडेंट एक अच्छी खासी हैंडसम अमाउंट ऑफ मनी को अर्न कर सकते हैं। और इन केस अगर आपको इन मेथड के अलावा किसी मेथड के बारे में जानना है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर इन मेथड में कोई कन्फ्यूजन है तो आप डेफ़िनेटली उसके बारे में पूछ सकते हैं। मैं आपके क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश करूँगा। एंड रिमेंबर वन थिंग, ये जो मेथड है या इसके अलावा और भी जो मेथड हैं, ये आपकी जो मेहनत है वो डिमांड करते हैं। तो कोशिश करना है, गिव अप नहीं करना, बल्कि मेहनत करनी है। कंसिस्टेंसी और जो हार्ड वर्क है, ये बेसिकली की कॉन्सेप्ट होते हैं किसी भी सक्सेसफुल पर्सन के लिए। तो कंसिस्टेंट रहना है रिगार्डिंग योर वर्क और हार्ड वर्किंग शो करनी है रिगार्डिंग योर गोल। तो इंशाल्लाह फिर आप अच्छी तरह से इस चीज़ से अर्न कर पाएँगे और अच्छी तरह इस फील्ड में एंटर हो पाएँगे। सो दैट्स ऑल फ्रॉम टुडे वीडियो। मीट यू इन द नेक्स्ट वन। अल्लाह हाफ़िज़।